हे मैजिकल सोल्स, आज मैं इस चैनल की सबसे स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं या लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए मददगार हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। तो ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प है, इसीलिए एंड तक बने रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जैसी मैं दिखती हूँ ना, वैसे मैं पहले बिल्कुल ही नहीं दिखती थी। आपने टार्जन दी वंडर कार मूवी तो देखी होगी, जिसमें वत्सल सेठ ने एक रोल किया है, जिसमें वो पहले एक झल्ला सा लड़का बना होता है, फिर वो ग्रूम हो जाता है ना। यहाँ मैंने खुद को ग्रूम किया है। मैंने हमेशा यही सोचा है कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, जिसकी वजह से मेरी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। मुझे मेरी क्लासमेट भी नहीं पहचानती है। एक तरीके का मैं सेल्फ लव ही कर रही थी, क्योंकि मैं बचपन से स्कूल टाइम तक बहुत ही सिंपल रहती थी और बहुत ही गोलू मोलू थी। सबसे पहला बदलाव मेरी पर्सनालिटी थी। ये बदलाव हुआ है मेरे सोचने से कि मैं खूबसूरत हूँ और सब लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मुझे ऑलवेज बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते थे और अभी भी मिलते हैं। दूसरा चेंज ये था कि मेरी पर्सनालिटी तो चेंज होगी, पर मेरी आंखों पे ना चश्मा लगा था। तो उस टाइम मेरी लाइफ में एक फरिश्ता आया, जिसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा सकता हूँ आइज़ का, वो भी शहर के नंबर 1 डॉक्टर से, बिकॉज वो मेरा दोस्त है। तो मैंने तो उनकी बातों पे यकीन नहीं किया और मैंने मजाक में लिया कि ऐसा तो कोई किसी के लिए नहीं करता, कौन किसी का भला करता है ना। बट वो बहुत ही जेन्युइन पर्सन थे। उन्होंने मुझे फिर बोला कि तुमने डॉक्टर के पास तुम गई, तुमने चेकअप करवाया अपनी आइज़ का? मैंने कहा नहीं। तो कह रहे जा के आओ। तो मैं फिर है ना डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर के पास जब मैंने आइज़ का चेकअप करवाया तो मैंने उनसे प्रोसेस पूछा कि कौन सा ऑपरेशन है, कितनी फ़ीस है। तो उन्होंने मुझे 80,000 रुपीज़ बताया, जो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा था। मैं तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने उस पर्सन से बोला कि डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 80,000 रुपीज़ मांग रहे हैं। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 80,000 रुपीज़ दूँगा, तुम जाकर अपनी आइज़ का ऑपरेशन करवाओ। तो मेरी आइज़ का ऑपरेशन ऐसे हुआ और मुझे फिर ऑपरेशन के बाद मेरी आइज़ पे भी कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे कि आपकी आइज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत आइज़ है आपकी। फिर उसके बाद मेरे पास एक स्कूटी थी, एक्टिवा आई, ठीक है। वो मैंने EMI पे ली थी, तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी स्कूटी की। तो चलो वो EMI पे मैंने ली थी और उसकी EMI ख़त्म हो चुकी थी। फिर मेरे दिल में आया कि मुझे एक न्यू स्कूटी लेनी है और वो थी एक्टिवा 125 सीसी। तो मैंने उस स्कूटी के लिए सोचा सबसे पहले तो, क्योंकि हम सोचते ही हैं किसी चीज़ को लेने से पहले, है ना, कि वो स्कूटी कितनी अच्छी है। मैंने इमेजिन किया, विजुअलाइज़ किया उसको कि मुझे वो स्कूटी लेनी है। तो मैं जहाँ काम करती थी ना, वो एक इंश्योरेंस कंपनी थी। तो उसमें मैंने जब पॉलिसी सेल की, अच्छी खासी मेरी पॉलिसी सेल हुई, तो उसमें मुझे अच्छा खासा इंसेंटिव मिला, जिसकी वजह से मैंने वो स्कूटी 75,000 में ली इन कैश। और मेरी खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं था कि मैंने स्कूटी भी ले ली, है ना, और मैं अभी मेरे चश्मा भी नहीं लगा हुआ, मैं बहुत ही खुश थी। अब मेरे पास एक चीज़ की कमी थी, वो था रहने के लिए घर। तो खुद का घर नहीं था हमारे पास, हम बचपन से ही रेंट पे रहते थे। तो मैंने घर की एक इमेजिनेशन बनाई थी कि जब हमारे पास घर होगा तो ऐसा होगा जैसे लेटेस्ट डिज़ाइन होते हैं ना घर के, अटैच्ड वॉशरूम विद रूम, टाइल्स वाला घर, है ना। तो मैंने ऐसा ही घर विजुअलाइज किया। तो हमने है ना घर लेने वक्त बहुत घर ट्राई किए, बट कोई घर पसंद नहीं आ रहा था। हमने घर लेने वक्त ना बहुत घर देखे, मम्मी को पसंद आ रहा था, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि वो घर मेरी इमेजिनेशन जैसे नहीं थे। फिर फाइनली हमें हमारे बजट में, हमारी लोकेशन में प्रॉपर्टी डीलर ने एक घर दिखाया, जिसे देखते ही मुझे वो पसंद आ गया। और हमारी रजिस्ट्री को थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था और कोर्ट ज़्यादातर बंद ही रहते थे। तो थोड़ा टाइम लगा, पर हमें वही घर मिला। मैंने लाइफ में जो कुछ भी चाहा है ना, मुझे वो सब मिला है।
और ये सब बताने का मोटिव ये है कि आप लोग मोटिवेट रहें कि लाइफ में आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आपने पॉजिटिविटी और ट्रस्ट के साथ सोचना है कि वो चीज़ आपकी है और आपको ही मिलेगी। अगर आप ऐसा माइंडसेट रखोगे ना, उस चीज़ को आप ही पाओगे और आपकी लाइफ में ही वो आएगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।